साल 2022 इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल साबित हुआ। इस साल इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी। सिर्फ इस एक साल के अंदर 1.2 करोड़ लोगों ने अपनी नई इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करी। बट फिर भी भारत की केवल 3% ही ऐसी जनता है जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व है, और 90% पॉपुलेशन को तो अभी भी यही लगता है कि एक बहुत ही रिस्की मामला है और इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इस 90% की पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे जिन्हें लगता है कि ये स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड सिर्फ टीवी पर न्यूज में देखने में अच्छे लगते हैं। ये सब फर्जी स्कीम होती है और इसमें हाथ डालकर हमें अपना हाथ नहीं जलाना है। दरअसल इंडिया में रहने वाले मोस्टली लोग एक सोच को फॉलो करते हैं और वो सोच है स्कूल कॉलेज को खत्म होने के बाद एक अच्छी सी जॉब पकड़ो और धीरे धीरे पैसा कमाओ और उन पैसों को कमा कर अपने पास रखो ताकि फ्यूचर में वो पैसा आपको और आपके बच्चों के काम आ सके। और अगर जॉब करके बोर भी हो जाओ तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लो। 60-65 साल तक उस बिजनेस में अपना टाइम दो और फिर आराम से अपना रिटायरमेंट लो और अपने बच्चों को भी उसी रेट रेस का हिस्सा बनने के लिए भेज दो जिस रेट रेस का हिस्सा आप खुद थे। अब इसमें आपने गौर किया होगा कि कहीं भी पैसों को इन्वेस्ट करने की, इमरजेंसी फंड रेडी करने की या स्मार्ट रेस की तरफ जाने के लिए कोई नहीं कहता, और इसी की वजह से 90% पॉपुलेशन आज भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में डालने से डरती है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ कि किस कंट्री में कितने % लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। यूएसए में 55%, ऑस्ट्रेलिया में 40%, यूके में 33%, जापान में 30% और कनाडा में 25% ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3%। इंडिया में रेट रेस का पीछा करना तो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। आज से 40-50 साल पुरानी इसी मेंटलिटी ने न जाने कितने ही एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर को एक 9 to 5 की जॉब के अंदर फंसा दिया है। पर दोस्तों अब टाइम बदल चुका है। अब रेट रेस का नहीं बल्कि स्मार्ट रेस को फॉलो करने का टाइम है। और अगर आप आज की मेरी ये वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि इस 3% के नंबर को हम बहुत ही जल्द 30% कर सकते हैं। देखो दोस्तों, साल 2022 जा चुका है और अगर आप 2022 में कुछ खास अचीव नहीं कर पाए हैं या अपने आप को स्मार्ट रेस का हिस्सा नहीं बना पाए तो ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। पर इन सभी बातों के बीच एक बात अटकी रहती है कि शुरू करे तो आखिर करे किसे, एंड द आंसर इज म्यूचुअल फंड्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है और कुछ सालों तक के लिए स्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक बास्केट है और उस बास्केट को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उस बास्केट में वो अलग अलग लोगों से डिफरेंट अमाउंट लेकर इकट्ठा करके रखता है। फिर उस अमाउंट से 20 या 30 कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदता है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, और उसके बदले में आपको उस स्टॉक्स के कुछ यूनिट्स को दे देता है। और जैसे जैसे उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता रहता है आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट भी बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स फंड, जिसमें आपका फंड मैनेजर आपके दिए हुए पैसों को उन कंपनीज में लगाता है जो सेंसेक्स या निफ्टी पर लिस्टेड होती हैं। और म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो, जिसे SIP मेथड कहते हैं। और अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप एक साथ 5 लाख या 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे लमसम मेथड से किया जा सकता है। तो आखिर क्या करना सही रहेगा, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है और उनमें से होने वाले फायदे क्या क्या हैं, ये सब हम जानेंगे एक डिटेल एग्जांपल की मदद से, जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक 8वीं क्लास का बच्चा भी आराम से समझ सके। पर उस चीज को समझने से पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है आखिर SIP और लमसम होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एग्जाम्पल के लिए ये है मिस्टर अग्रवाल। इन्होंने साल 2012 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में सुना और तब से हर महीने मिस्टर अग्रवाल 5-5 हजार रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अब दूसरा मेथड आता है लमसम। लमसम टेक्निक यूजुअली उन लोगों के लिए होती है जिनके पास एक साथ काफी लार्ज अमाउंट अवेलेबल होता है और पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करके वो मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स को बेनिफिट उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर गुलाटी, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है और इनका अपना फर्नीचर का बिजनेस है। इनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है और 2007 में इन्हें पता चला म्यूचुअल फंड्स के बारे में और तब इन्होंने एक साथ 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे।
मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर गुलाटी के इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ वो हम अभी थोड़ी देर में जानने वाले हैं, बट एसआईपी और लमसम का मीनिंग जानने के बाद हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इन दोनों मेथड्स को कहाँ पर यूज किया जा सकता है, या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें से हम एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 4 ऐसे तरीके हैं जिसमें एसआईपी और लमसम के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे मिलने वाले कंपाउंडेड रिटर्न्स को आप इंजॉय कर सकते हो। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहला आता है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड, नंबर 2 है लमसम इन म्यूचुअल फंड्स, नंबर 3 है एसआईपी इन स्टॉक्स और नंबर 4 है लमसम इन स्टॉक्स। तो अब इन चारों मेथड को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये स्टोरी है 4 फ्रेंड्स की। इसमें हमारे सबसे पहले कैरेक्टर हैं मिस्टर अग्रवाल, दूसरे हैं मिस्टर गुलाटी, तीसरे हैं संदीप जी और फोर्थ हैं गौतम जी। तो मिस्टर अग्रवाल की उम्र 32 साल है और पेशे से वो एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है और महीने का 30-40 हजार रुपए अर्न कर लेते हैं। वहीं मिस्टर गुलाटी एक बिजनेसमैन है जिनकी उम्र अराउंड 50 साल है और अगले कुछ सालों में वो रिटायर भी होने वाले हैं। फिर आते हैं थर्ड संदीप जी जो पेशे से एक बैंकर हैं और हर महीने 50 से 60 हजार रुपए आराम से कमा लेते हैं। एंड लास्ट आते हैं मिस्टर गौतम जो पेशे से एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं और इसी वजह से वो स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और महीने का 1 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हैं। तो आइए इस एक्सेल शीट से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर अग्रवाल की। अग्रवाल जी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, इसलिए उनके पास मार्केट को रिसर्च एनालिसिस करने का ज्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए उन्होंने पहला और सबसे बेस्ट तरीका एसआईपी इन म्यूचुअल फंड ये चूज किया और इसके अंदर उन्होंने 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जिससे हर महीने की 5 तारीख को उनके अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में एसआईपी वाला मेथड बहुत से लोगों को लोन की ईएमआई की तरह लगने लगता है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मेरे पास ये अमाउंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्या एसआईपी को स्टॉप और रीस्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो वेल इसका आंसर है यस, आप एसआईपी को कभी भी बंद और रीस्टार्ट कर सकते हो। तो मिस्टर अग्रवाल जिन्होंने 2013 में हर महीने 5-5 हजार रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए थे और फाइनली 2023 तक उन्हें 5,96,907 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी उनका लगाया हुआ 6 लाख रुपए 10 सालों में 12.5% एनुअल रिटर्न के साथ अराउंड 12 लाख रुपए हो गया। अब दूसरे आते हैं मिस्टर गुलाटी के एग्जाम्पल पर। तो साल 2007 में गुलाटी जी को अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और उन्होंने सोचा कि एक साथ 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाएं ताकि उनका भी पैसा डबल हो सके, यानी दूसरा तरीका लमसम इन म्यूचुअल फंड। और उन्होंने फटाफट से अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पर उसके अगले साल ही 2008 में स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया और मिस्टर गुलाटी पेशेंस नहीं रख पाए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका 10 लाख रुपए जीरो ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 4,54,000 का लॉस फेस करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। पर अगर वो थोड़ा रुक जाते और इंडिया की इकोनॉमी पर थोड़ा भरोसा दिखाते तो उनका ये पैसा 9.5% के रिटर्न के साथ 47 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता। बट मिस्टर गुलाटी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अब आते हैं नंबर 3 संदीप जी पर, जो एक खुद एक बैंकर है और थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज खुद भी रखते हैं, इसलिए वो 6-7 स्टॉक्स को चूज करते हैं और उन्हें डीपली मॉनिटर करते रहते हैं और हर क्वार्टरली रिजल्ट आने पर वो 15,000 रुपए का एक चंक उन सेलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं एसआईपी इन स्टॉक्स। अब देखो ये एग्जैक्टली तो एसआईपी की तरह नहीं है, बट हाँ इसमें महीने की जगह संदीप जी हर क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे मार्केट अप होने पर उन्हें प्रॉफिट मिलता है और डाउन जाने पर उन्हें ज्यादा स्टॉक्स मिलते हैं। अब क्योंकि संदीप जी सेलेक्टेड बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स परचेज करते हैं तो मार्केट के हिसाब से उन्हें एनुअली 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है, यानी 10 साल के अंदर देखा जाए तो 15% के हिसाब से उनका रिटर्न कुछ बनेगा 13.5 लाख रुपए, जो पहली 2 टेक्निक से ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। पर ध्यान रहे इसमें आपको टाइम टू टाइम मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा और उनके अप एंड डाउन्स पर एक्टिवली बेट लगानी पड़ेगी। तो अगर आप कोई एक्सपर्ट या बैंकर नहीं है तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर आते हैं 4th मिस्टर गौतम, जो कि एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं जिनका काम ही हर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का डीप एनालिसिस करना है। और मिस्टर गौतम घंटों घंटों कंपनीज के स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं और डीपली एनालिसिस करने के बाद मिस्टर गौतम कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि लमसम इन स्टॉक्स, और इन्हें एनुअली कम से कम 25 से 30% का रिटर्न मिलता है, यानी इतना
कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाले तो इन्हें 1 करोड़ से भी ऊपर का रिटर्न मिल सकता है। बट अगेन वही बात, ये करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक हाईली रिस्की स्ट्रेटेजी है जिसमें गौतम जैसे लोगों को ही फायदा मिल सकता है। तो चारों मेथड्स का एनालिसिस कुछ इस तरह का रहा, पर अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है नंबर 1 SIP इन म्यूचुअल फंड, जिससे कि आपकी इन्वेस्टिंग की एक हैबिट भी बनेगी और आप मार्केट को थोड़ा बहुत समझने लगोगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक साथ बहुत सारा पैसा भी नहीं लगाना होता, तो शुरू करना भी आसान है। तो बस आप बिना किसी बात का इंतजार किए हुए अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करें और इंडिया को 3% इन्वेस्टर से 30% इन्वेस्टर की कैटेगरी में लाएं।